नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम अपना आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वोलेटाइल बना हुआ है। कभी बहुत तेज़ी से वो नीचे चला जाता है, कभी बहुत तेज़ी से वो ऊपर की ओर चले जाता है। अब हमें ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, यह हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में समय के साथ साथ जो है हम यहाँ कई प्रकार की आपको स्ट्रेटेजीज भी बताएंगे, ऑप्शंस भी बताएंगे, फ्यूचर भी बताएंगे, स्टॉक्स भी बताएंगे। जितना भी कुछ हो सकता है हमारे लिए पॉसिबल, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपके साथ फ्री में शेयर करेंगे। तो आपको जो है ये सब चीज़ें समय के साथ साथ, लेवल के साथ साथ अगर देखते रहना है और इससे हमेशा के लिए अपडेट रहना है तो इस चैनल को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम आज का अपना जो है निफ्टी एवं बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले हम निफ्टी देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों से देखा था कि भाई मार्केट यहाँ आया, उसके बाद दो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई, ये सारा कुछ हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं कि फिलहाल जो है निफ्टी इस चार्ट के हिसाब से, जो हमारे सामने चार्ट लगा हुआ है, देखिए आप इस चार्ट के हिसाब से निफ्टी जो है क्या करना चाहता है। तो ये चार्ट जो है हमें क्या सजेस्ट करता है, हमें इस चार्ट के हिसाब से क्या ट्रेडिंग सिनेरियो या क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो निफ्टी जो है एक विजुअली देखा जाए तो विजुअली एक अप मूव में है। मतलब देखिए आप, ये स्ट्रॉन्ग जो है कि ये अप मूव में है यहाँ विजुअली देखा जाए तो। लेकिन क्या है कि जब इसको हम माइन्यूट रूप से या बारीक रूप से अंदर तरफ जाके देखते हैं तो ये कुछ न कुछ जो है स्लाइटली जो है अपना रुख जो है चेंज करते हुए भी दिखलाई देता है। तो चलिए यहाँ वापस यहीं से ही देखते हैं कि जो है विजुअली जो है हमको निफ्टी जो है एक अप ट्रेंड में दिखाई देता है, जबकि इसको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने पे हम यह पाते हैं कि निफ्टी जो है फिलहाल साइडवेज से बेरिश ट्रेंड में है। अब मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि विजुअली तो ये अब दिख रहा है आपको, लेकिन इसका टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन और सारे सिनेरियो का एनालिसिस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल निफ्टी जो है साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड में, विजुअली अप है लेकिन जो है हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं तो ये साइडवेज टू एक बेरिश ट्रेंड में आया हुआ रखता है। फिलहाल जो है निफ्टी का हमको किसी प्रकार का बायस क्लियर नहीं दिखाई देता है कि ये किस तरफ जाएगा, लेकिन ये हम ये कह सकते हैं कि इसमें मोमेंटम जो है स्लाइटली बेरिश बना हुआ है। तो अब जो है कि देखिए इसको थोड़ा सा और झूम करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं और देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी में जो है स्लाइटली जो है साइडवेज में है, लेकिन स्लाइटली बेरिश मूव भी हमको यहाँ दिखलाई देता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि यदि कल जो है निफ्टी इस लेवल पे आता है, यहाँ समझिए आप 17,000 जो है इस लेवल पे आता है, 17,700 से लेके आप समझिए 17,650। अगर 17,700 से 650 के बीच में कल ये अप होके यहाँ आता है और यहाँ से कोई बेरिश या डाउन ट्रेंड दिखाई देता है, बेरिश मूवमेंट दिखाई देता है इस पर्टिकुलर जगह पे आके, तो यहाँ पे हम जो है एक पुट को बाय कर सकते हैं और 700 या इसके ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अगर निफ्टी यहाँ से कल ऊपर चलता है तो यहाँ से इसको फिर से एक रिजेक्शन मिलने की संभावना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी सीधे इसके के ऊपर ओपन हो, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार चल रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब इस हिसाब से अगर वो ओपन होगा तो हमें जो है अगर ये इसके 17,000, जैसा कि अभी हमने जो लेवल डिस्कस किया, यदि उस लेवल के ऊपर निफ्टी ओपन होता है तो हम जो है 17,000 18,000 तक का, 18,000 के आसपास का एक लेवल जो है लॉन्गर टर्म में यहाँ पे देख सकते हैं। और एक शॉर्टर टर्म की बात करें तो 17,900 के आसपास का एक लेवल भी हमें दिखलाई दे सकता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है तो इस टाइप के होने की फिलहाल संभावना कम है, लेकिन उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा कहने का कारण केवल यही है कि अभी हमारा जो है विजुअलाइज व्यू जो है, जो हमको चार्ट पे दिख रहा है विजुअली एक अप ट्रेंड में है, लेकिन जो है अगर हम इसका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड में आया हुआ दिखलाई देता है। तो हम जो है इस लेवल पे, जैसा कि अभी डिस्कस किया कि 17,700 से लेके 17,650 के बीच में पुट को बाय करने की सोचेंगे। यदि आप जो है ऑप्शन
में हेजेस लगाते हैं या ऑप्शन स्ट्रेटजीज का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको जो है 17,900 या 18,000 के लेवल पे जो है बेरिश स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। जैसे आप बियर कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, या अगर आपको वॉलेटिलिटी की समझ है तो आप ओटीएम कॉल कैलेंडर या बैक पुट रेशो बैक स्प्रेड आदि भी बना सकते हैं। तो इतनी सारी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपका जो है आप सेफ प्लेयर हो और आप जो है इंट्राडे में ज़्यादा रुचि रखते नहीं हो और आपको शॉर्ट टर्म में जो है स्विंग ट्रेडिंग में रुचि है, तो आप जो है यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रेटजी, बेरिश हेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा निफ्टी में ओवरऑल व्यू यही है कि जो है इधर से अगर ऊपर की तरफ आता है तो हमें जो है यहाँ से एक इस जगह से या यहाँ कहीं से भी उसको एक नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो हमको एक पुट को जो है बाय करना है, मतलब हमें मंदी की पोजीशन बनानी है। और इसी के ऊपर अगर 17,700 के ऊपर जाता है तो हमको थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश व्यू रखना है। तो ये हमारा जो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। इसके बाद हम जो आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था कि यहाँ इसने डबल बॉटम बनाया और हमने ये भी कहा था कि ये एक काफ़ी समय से जो है एक रेंज में घूम रहा है। देखिए ये रेंज में घूम रहा है, जैसा निफ्टी भी एक रेंज में अभी आ गया है ना, थोड़े समय पहले यहाँ से साइडवेज हो गया। इसी प्रकार बैंक निफ्टी भी एक ऊपर और नीचे की रेंज में घूम रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे थे तभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है अगर इसके नीचे चलता है तो ही हमें बेरिश पोजीशन में ट्रेड लेनी है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है इसी रेंज के अंदर काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है, तो हमें जो है यहाँ पे अब किस प्रकार से ट्रेड लेनी है अब उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो है अब बैंक निफ्टी में भी देखिए कि ये एक जो है एक विजुअलाइज व्यू, तो बिल्कुल विजुअलाइज रूप से देखें तो ये एक अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर इसको मैन्युअली रूप से देखें तो ये एक साइडवेज ट्रेंड में आ चुका है। ये साइडवेज टू हम ये कह सकते हैं कि साइडवेज टू लिटिल बेरिश ट्रेंड में यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर भी हम जो है जैसा कि अभी निफ्टी में का हमने बात की वैसा कि वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो अगर बैंक निफ्टी 39,650 के आसपास ऊपर अगर मिलता है, 39,650 से समझिए 39,500 के बीच में मिलता है, या उसके पहले से ही यहाँ आके या उसके पहले से ही कोई नेगेटिव बायस या नेगेटिव सेटअप बना देता है, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, कैंडल स्टिक पैटर्न हो, टेक्निकल पैटर्न हो या प्राइस एक्शन का पैटर्न हो, या आप किसी भी प्रकार से कोई भी सेटअप अगर बना के ट्रेड करते हैं, तो अगर आपको इस लेवल पे कोई नेगेटिव पैटर्न दिखता है तो आप यहाँ पे पुट को बाय कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन की हेजेस लगानी है या ऑप्शन में स्ट्रेटजीज में काम करना है तो आप जो है इस लेवल पे जो है 39,800 के आसपास जो है बेरिश हेज स्ट्रेटजी भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम हमारा बैंक निफ्टी में अपना ध्यान बना लिया है कि बैंक निफ्टी जो है ऊपर जो है 39,650 से 39,550 के बीच में आता है, तो या इसके आसपास आके नेगेटिव कैंडल शो करता है तो हमें इसको सेल करना है, मतलब पुट को बाय करना है, हमारे नेगेटिव साइड में रहना है। तो ओवरऑल कहने का अर्थ यही है कि अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर भगवान मालिक है। फिलहाल हम इस चीज़ को जो है फिर वेट एंड वॉच करेंगे। तो हमारा यही आज का कंक्लूजन यही रहा है कि हमें जो है इस बाज़ार में एहतियात के साथ, समझदारी के साथ मार्केट को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही ट्रेड लेनी है। यदि मार्केट हमारे एनालाइज के व्यू के हिसाब से नहीं चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड लेना ही है। ट्रेड नहीं लेना भी एक तरह से अपने आप को अपने पैसे को बचाने जैसा ही होता है। तो अनावश्यक रिस्क ना लें, जो लेवल सजेस्ट किए गए हैं उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। बाकी आपको अपनी जो भी अपना टेक्निकल एनालिसिस है, ये जो अपनी बुद्धि है उसका इस्तेमाल करना है। किसी को भी किसी तरीके से एकदम ब्लाइंडली जज भी नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अपने अगले एनालिसिस के साथ।